बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। बाबा दिशा भूल कर रहे हैं, मतलब लोगों को झूठ बताकर कि अनीस जो है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति इन्होंने हमें कोई चैलेंज नहीं दिया और ये हमें आकर मिली नहीं है और इनका कोई चैलेंज ही नहीं, हमको सिर्फ ये मीडिया में जाती, ऐसा नहीं है। बाबा से करीबन जनवरी से हमारा आमना सामना शुरू है। उनके आयोजकों को, पुलिस कमिश्नर को, मतलब वकील से लेकर उनको नोटिस दिए है। सब उनके बागेश्वर धाम के एड्रेस पर भी हमने रजिस्टर पोस्ट से उनको चैलेंज भेजा है और ये यहाँ आकर कहते हैं कि अनीस हमें चैलेंज कोई दिया नहीं है, झूठ बताते हैं। ये कल के न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा और आज आपके सामने है। आप समझ सकते हैं इतनी तादाद में लोग भक्तगण यहाँ आते हैं तो वो कारण उसका हो सकता है। राम कथा का आयोजन ये ठीक है, धार्मिक स्वतंत्र के तहत हो सकता है, लेकिन अगर राम कथा के नाम पर कोई अगर दिव्य चमत्कार बहलाकर फुसाकर लोगों को ठगता है, ठगी करता है, तो ये सरासर गलत बात है। क्या चैलेंज दिया आपने? चैलेंज क्या दिया? चैलेंज बिल्कुल सादा है। बाबा जो दरबार में चमत्कार, बहुत सारे चमत्कार करते, किसी का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, उम्र, बीमारी सब बताते हैं, तो हम सिर्फ 10 लोगों का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर लिखकर एक पॉकेट में या पंच कमेटी के सामने, जिसमें रिटायर्ड जज भी होंगे, आपके जैसे जिम्मेदार पत्रकार भी होंगे, उनके सामने रखेंगे। बाबा ने अपने दिव्य दृष्टि से वो बताना है। वो पहली बार 90% भी बराबर आ गया, दूसरी बार 90% आ गया, तो बाबा जीत गए, हम हार गए, हम मानने को तैयार है। और बाबा की दिव्य दृष्टि का फायदा सारी दुनिया को हो। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने को 50,000 करोड़ का खर्चा आया, 7-8 साल लगे अमेरिका को। भारत पर जो 26 आंकड़ा का हमला हुआ, ऐसे हमले नहीं होंगे, अतिरेकी हमले नहीं होंगे। भारत का और पूरे देश का, हमारे समाज का उन्नत होगा, उसमें प्रगति होगी, विकास होगा। क्या लेने वाले राशि? हम तो मात्र गरीब लोग हैं, हम 30 लाख देंगे। बाबा अगर नहीं चाहते हैं तो मत ले, हम 30 लाख दूसरे देश के बारे में जुटा देंगे। बाबा लेकिन अपनी दिव्य शक्ति सिद्ध करने को सामने आए। दुनिया भर में हम वही कर रहे हैं हम कि उनको नियत नहीं है, लालच नहीं है, मोह नहीं है, तो उन्होंने विदाउट बख्शिश की रकम की हमारा आह्वान जो है वो स्वीकारना चाहिए और सिद्ध करना चाहिए। हमें क्या सिद्ध करवाना है? दिव्य दृष्टि। बाबा को दिव्य दृष्टि है, ये उन्होंने सिद्ध करना चाहिए, तो हम हमारा संगठन और ये काम बंद करें। महाराष्ट्र जैसे जहाँ इतने बड़े बड़े ऑफिसर, हेमंत करकरे से लेके बहुत टैलेंट क्रॉप महाराष्ट्र के केडर, महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर, मुंबई पुलिस दुनिया भर में जानी जाती है। ऐसे हालात में आज तक तो दाभोलकर के जो मर्डरर है वो मिलने चाहिए थे, वो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलते। ये बड़ी दुख की बात है, ये शर्म की बात है। और ये जिस कार्य के लिए दाभोलकर जी का मर्डर हुआ, अंधश्रद्धा उन्मूलन का काम करते थे, अंधविश्वास उन्मूलन का काम करते थे, उनके मर्डर की वजह से यह कायदा लागू हुआ महाराष्ट्र में, जादू टोना विरोधी कायदा। और ये कायदे की आज अंमलबजावनी इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो रहा है। और गृह मंत्री जी इन्होंने इस मैटर में लक्ष्य देना चाहिए और उसका प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। बाबा के पीछे लगे वो आपको जान से मारने की धमकियां उड़ाई है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के जो संस्थापक संगठन के बुआबाजी के कर्तनकाल उन्हें कहा जाता है और जादू टोना विरोधी कायदे के रचनाकार है, ड्राफ्टिंग है, उनका वर्ड उन्होंने लिखा है। प्राध्यापक श्याम मानव को कई सारी धमकियां आज तक आ चुकी है, उनकी सुरक्षा यंत्रणा भी बढ़ा दी है, बार बार बढ़ा दी है, उन पर हमले भी हो चुके हैं। ये बाबा नहीं, ऐसे कई बाबा के हमले पे आमना सामना करने से, भंडाफोड़ या पोलखोल करने से ऐसी धमकियां बारंबार आती रहती है। हाँ, मैं किशोर वाघ, मराठवाड़ा संगठक, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति।